morning to all. Welcome to Gems International School. Myself Shivani Janagal. Today we'll teach you Mathematics Workbook Standard 6. चैप्टर नंबर आपका 11 अलजेब्रा। इसके अंदर हमारी 11.3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम 11.4 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो 11.4 तो exercise 11.4 to take your mathematics textbook and open your page number 235। 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। ए, टेक सरिता's present age to be y year, यानी सरिता की प्रेजेंट एज को आपको क्या लेट करना है, y। सरिता की प्रेजेंट एज को आपको क्या लेट करना है, y years लेट करना है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सरिता की प्रेजेंट एज को क्या मानना है, y मानना है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए के अंदर सरिता की प्रेजेंट एज को y years लेट किया है, तो 5 years फ्रॉम नाउ, यानी अब इसके बाद वाली प्रेजेंट एज को तो हमने y माना, पर उसके बाद में उसकी एज क्या होगी, यानी बाद में प्रेजेंट एज को जस्ट इमेजिन, अगर प्रेजेंट एज उसकी अगर 6 होती तो उसके बाद में जो भी एज होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं ना। अगर मान लो कि 5 है तो नेक्स्ट है उसकी 6 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट है उसकी 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। यानी उसकी क्या होगी, जो भी एज होगी वो बढ़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, सरिता's प्रेजेंट इज y years 5 years फ्रॉम नाउ। तो y प्लस 5 क्या हो जाएगा, y प्लस 5 years फ्रॉम नाउ, यानी y प्लस 5। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सरिता व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। 3 years बैक यानी पीछे, पीछे का है, तो हम क्या लिखेंगे, सरिता's प्रेजेंट इज y year, सरिता's प्रेजेंट इज y years 3 years बैक यानी पीछे। तो प्रेजेंट एज में से हम y को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 years, यानी 3 years बैक, यानी प्रेजेंट एज उसकी जो भी मान लो अगर 4 होती तो 3 years अगर पीछे चले जाते, मान लो कि सरिता की अगर प्रेजेंट एज 4 होती तो अगर बैक यानी पीछे, तो यानी तो कितनी अच्छी होती, 4 माइनस 3 करते हम तो 1, यहाँ पे वही करना है, y माइनस 3 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज, तो व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो सरिता की ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स हर एज, यानी हर एक का मतलब सरिता की एज। तो सरिता की एज को हमने y माना और ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम उससे डबल है, तो क्या हो जाएगा 6y। कैसे, तो देखो सरिता's प्रेजेंट इज y years, सरिता's प्रेजेंट इज y years, तो सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज क्या हो जाएगा 6y। सरिता की प्रेजेंट इज y years, तो सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज क्या हो जाएगा 6y, यानी उससे डबल ही होगा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब 6 और हर एज को हमने क्या माना y, यानी सरिता की एज को क्या माना y, तो 6 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 6y। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंडफादर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। तो व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज, तो ग्रैंडमदर की एज क्या होगी, तो ग्रैंडफादर की एज क्या आई 6y, ग्रैंडफादर की एज 6y आई, तो ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर, यानी वो तो छोटी ही होगी, ग्रैंडमदर तो ग्रैंडफादर से तो छोटी ही होगी। तो ग्रैंडफादर की एज में ग्रैंडफादर की एज कितनी है 6y, उसमें से मैं क्या कर दूंगी -2, तो 6y माइनस 2। ओके, समझ में आया। कि क्वेश्चन नंबर 5, सरिता's फादर एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज। क्या बोला, सरिता के फादर की एज 5 years मोर देन है 3 टाइम्स सरिता's एज। तो पता है कि सरिता की एज को हमने क्या माना है, y माना है,
तो 3 टाइम्स सरिता की एज क्या हो जाएगी, 3y हो जाएगी। सरिता की एज को हमने y माना तो 3 टाइम्स सरिता की एज क्या हो जाएगी, 3y। तो सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन, तो 5 years मोर देन यानी सरिता की एज में +5 करना है, तो 3y + 5। ओके, समझ में आया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन, आपकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है और क्या करना है, लेस देन 3 टाइम्स द ब्रीथ ऑफ द हॉल, और व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रीथ इज b मीटर, यानी ब्रेथ को आपको क्या मानना है, b, क्या मानना है, b। तो उन्होंने क्या बोला है कि ब्रीथ को आपको b मानना है, तो b मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ब्रीथ को क्या माना है, b मीटर्स। ओके, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो 4 मीटर, लेंथ कितनी है 4 मीटर, लेंथ 3 टाइम्स द 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रीथ ऑफ द हॉल। ओके, तो 4 मीटर लेस देन करना है और ब्रीथ का कितना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ब्रीथ ऐसा लिखा ही है इसमें, तो क्या हो जाएगा 3b। और लेंथ में हमें क्या करना है 4 मीटर लेस देन करना है, लेस देन यानी तो 3b - 4 मीटर। अंडरस्टैंड, जैसे बोला है वैसे ही मैंने किया है। क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले कि 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रीथ ऑफ द, तो ब्रीथ को हमने क्या माना b, तो 3 टाइम्स ब्रीथ यानी 3b, उसमें से 4 मीटर लेस देन करना यानी 3b - 4। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी के अंदर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट उसकी h माननी है और उसकी जो लेंथ है वो 5 टाइम्स द हाइट यानी 5h हो जाएगा, और ब्रीथ करनी है उसको 10 मीटर लेस देन, लेंथ से आपको 10 मीटर लेस देन करना है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रीथ बॉक्स इन द टर्म्स ऑफ द हाइट के रूप में बताना है आपको इसमें। तो देखो लेंथ को आपको क्या मानना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, तो पहले हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, हाइट मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद इस लेंथ 5 टाइम्स द हाइट, 5 टाइम्स लेंथ है, लेंथ क्या है 5 टाइम्स हाइट, हाइट से 5 टाइम्स मतलब करना है आपको, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 और हाइट को क्या माना h, तो हो गई h, तो लेंथ आपकी कितनी हो गई 5h। ओके, फिर क्या बोला है, ब्रीथ उसकी 10 सेंटीमीटर लेस देन है, लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस देन है, किससे लेस से, तो ब्रीथ लेस देन है, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ से, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लेस देन, लेंथ की कितनी मानी थी 5h लेस देन -10, तो ब्रीथ क्या आ गई आपकी 5h - 10। अंडरस्टैंड, ओके, क्लियर है। चलो अब डी के अंदर मीना एंड बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप टू व्हील, मीना बीना एंड लीना 1 to 1 स्टेप यानी इन स्टॉप पे जाती है। मीना के स्टेप को s मानना है और बीना को 8 स्टेप वो पीछे आगे चल जाती है। मीना 8 स्टेप उससे, देखो मीना की स्टेप को तो उन्होंने s माना और बीना उससे 8 स्टेप उधर ज़्यादा है और लीना उससे 7 स्टेप पीछे है, तो वेयर आर बीना एंड मीना, तो बीना मीना कहाँ है, और द टोटल नंबर ऑफ स्टेप विल द टॉप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन एंड 4 टाइम्स what Meena has reached, express the total number of step using s। okay, तो आपको तो देखो बच्चों सबसे पहले कौन है मीना है,
है ना। तो मीना की क्या माना हमने, मीना की स्टेप को, मीनास 8 स्टेप क्या माना है, एस। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो बीना है वो 8 स्टेप अहेड, यानी उससे आगे है। तो बीना का 8 स्टेप आगे है तो एस प्लस 8 आ जाएगा। फिर लीना है और लीना का 7 स्टेप बिहाइंड है, यानी एस माइनस 7 हो जाएगा ना। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, और कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू हिल टॉप ऑफ 10 सेंटीमीटर लेस देन फ्रॉम 4 टाइम्स व्हाट मीना सजेस्ट। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है इसके अंदर, मतलब टोटल करना है। क्या हो जाएगा टोटल इसका, 4 टाइम्स लेस देन मीना टाइम, यही है ना, 4 टाइम्स यानी क्या 4s, मीना से कितना 10 सेंटीमीटर 10 करना है आपको लेस देन। तो क्या हो जाएगा 10 अगर लेस देन करोगे तो 4s माइनस 10। टोटल नंबर यही जो पूछा है वही करना है, 4 टाइम मीना के एस से तो 4s हो जाएगा, और 10 लेस देन यानी 4s माइनस 10। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन तक, और अगर हो सके तो आप क्वेश्चन नंबर ई है 11.4 का वो आप ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है ये, तो ट्राई करना। ओके बच्चों, चलो ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।